डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है भाई? सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू बेटा। कि पर प्यारे बच्चों, इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं जो हमेशा हम करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इस मूजी वबा और मर्ज से महफूज रखे। अगर कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपके पास 5 मिनट्स हैं फॉर दी रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर। जल्दी से लास्ट लेक्चर ज़रा सामने रखें और आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स हम उसे डिस्कस करते हैं। क्लास में और कोई नहीं, आप अकेले हैं? नहीं तेरे हाँ जी डियर स्टूडेंट, कौन स्टार्ट करेगा रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर? एनीवन मे स्टार्ट। सर मुनव्वर। हाँ जी मुनव्वर बेटा, सर आपने क्या बताया पढ़ा, था क्या सीखा आपने? सर मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं, और वो मेन जो कस्टमर पिकअप करते हैं, यानी कि कस्टमर जहाँ से इजी अवेलेबल हो उनको, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें वो अवेल करते हैं। और इसके अलावा आपने बताया था रिटेल स्टोरेज के बारे में बताया था हमने, और कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन के बारे में बताया था आपने। और सर आपने बताया था हाँ जी प्रोडक्ट वैरायटी हाँ जी। मैक्सिमम जो प्रोडक्ट की वैरायटी होती है मैक्सिमम होती है अपस्ट्रीम एट मैन्युफैक्चर, और प्रोडक्ट वैरायटी मिनिमम होती है डाउनस्ट्रीम पे एट रिटेलर। थैंक यू बेटा, और थैंक तो हाँ जी प्लीज़ कंप्लीट कर लें मुनव्वर अपनी बात। सर इन्वेंट्री का आपने बताया था जो मिनिमम होती है वो अपस्ट्रीम पे होती है और मैक्सिमम होती है डाउनस्ट्रीम पे। और ट्रांसपोर्टेशन का इसी तरह आपने बताया, कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की का बात बताया हो था रही है। अब आप, हाँ मुनव्वर अली, यस आप सर, बात करें कॉस्ट फैक्टर, ठीक है, वेल डन। यस सर।
सर आपने फिर ट्रांसपोर्टेशन का बताया था, मैक्सिमम होती है अपस्ट्रीम पे और मिनिमम होती है डाउनस्ट्रीम पे। और इसी तरह सर आपने फैसिलिटी का बताया था, फैसिलिटी होती है मिनिमम अपस्ट्रीम और मैक्सिमम होती है डाउनस्ट्रीम पे। वेल डन बेटा, वेल डन। तो डी अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हियर इज द टाइटल ऑफ द ऑफ चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट स्लाइड है। और इसका जो टाइटल है हमारे पास, जो टाइटल स्लाइड के अंदर है, ये नेटवर्क डिज़ाइनिंग इन द सप्लाई चेन। और लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किए थे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब हम ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर, ज़रा बड़ी पिक्चर है, उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस different network designing for a different kind of organization, for different business strategies. उसके कॉन्टेक्स्ट पे हम देखेंगे ओवरऑल नेटवर्क डिज़ाइन इन द सप्लाई चेन, उसको डिस्कस करना हम जा रहे हैं। ज़रा उससे कंपैरेटिव टू लास्ट चैप्टर ये बिगर पिक्चर है, इन चैप्टर नंबर 5 की बात हो रही है। So once again, what is required? Just one student is required to read the possible objectives of this chapter. Slide number 2. Anyone may start. सर स्लाइड पे काइंडली दीजिएगा, वो दिख नहीं रही है अभी, फर्स्ट स्लाइड पर। ठीक है जी, विजिबल है बेटा जी आपको? सर स्लाइड 1 अभी तक है चैप्टर 5 हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं जी, स्लाइड 1 ओपन। हाँ ठीक है, राइट, ठीक है, थैंक यू जी सर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नेटवर्क डिजाइन इन अ सप्लाई चेन, identify factors influence supply chain network design decisions, discuss a framework for making network design decisions, develop an optimized model to design and regional network configuration. ठीक है जी, थैंक यू। ये पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर्स स्टूडेंट शुड बी एबल टू understand and identify and discuss and develop such kind of objectives. और अब कंटिन्यूटी है इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स की। ये सेकंड स्लाइड है। वंस अगेन ये देयर आर ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स, आपने जस्ट रीड करना है। एनीवन में रीड? यस सर। डेवलप एन ऑप्टिमाइज्ड मॉडल। हाँ जी, मुनव्वर रीड करना चाहता है जी, मुनव्वर रीड करना। जी जी सर कर। Develop an optimization model to identify the potential sites in a region. Develop an optimization model to locate a plant and allocate market demand. थैंक यू बेटा जी। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लास्ट वन एंड दिस करंट चैप्टर है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट। वहाँ हमने क्या किया, वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 4 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और हमने पढ़ा था ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेट स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। हाँ जी, कौन आंसर करेगा? सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जो लास्ट चैप्टर उसके कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी, तो मैं डिफरेंशिएट करने जा कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द सप्लाई चेन, स्पेसिफिक स्टेज इन द सप्लाई चेन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेज इन अ सप्लाई चेन वेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टार्ट? सर फ्रॉम सप्लायर स्टेज टू कस्टमर स्टेज सर। ठीक है जी, फरूक ने आंसर किया फ्रॉम द सप्लायर, और मुनव्वर अली आंसर करना चाह रहे हैं। बेटा जी आपका आंसर मैं पिक नहीं कर सका। मुनव्वर अली ने क्या बोला था अभी? सर यही कहा था मैंने। ठीक है, एनी अदर? तो बड़ा हमने पूरा चैप्टर 4 इन डिटेल हमने डिस्कस किया, उससे एंड किया। नो, अभी हमने चैप्टर नंबर 5 कर चुके हैं। तो मैं बात कर रहा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। ये है हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है, इट्स टाइटल इज नेटवर्क डिजाइन इन द सप्लाई चेन। वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वंस अगेन आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। वो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, मूव अलोंग द downstream and data and user and customer in between wholesaler and the retailer. ये different stages in between the
extreme of the supply chain. What does mean in case of a distribution network? The extremes are producer, manufacturer and end user and customer. और इनके दरमियान हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है और उसके बाद रिटेलर है। अब आते हैं रोल ऑफ अ नेटवर्क डिज़ाइन है हमारे पास, स्लाइड नंबर 4 की बात है। तो एक स्टूडेंट मुझे चाहिए जो 4 को रीड करे, फिर मैं आपको बताऊंगा द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ अ नेटवर्क। वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, ये रोल ऑफ अ नेटवर्क डिज़ाइन है और इसका रोल क्या, हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ जी फारूक साहब, यू मे आस्क। हाँ जी, अगर आप शेयर करना चाहते हैं। रीड कर लूं? हाँ जी बेटा रीड करें, शाबाश, थैंक जी यू। सर। द रोल ऑफ नेटवर्क डिजाइन, network design decisions, how many manufacturers, plants, production lines, distribution centers, cross-docking facilities, where should facilities be located, how much capacity at each facility, which products and what markets. देखो, here is the answer. So what is the role of network design decisions? Number one, how many manufacturing plants are required? This is the first decision. Or in a specific plant, in a specific manufacturing facility, how many product we may produce, product lines आपने बताना है। उसकी एग्जांपल मैं अभी कोड कर सकते हो। रिसेंटली जो डिफरेंट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर आई हैं, पहले तो हमारी जो मार्केट थी वो जैपनीज़ मार्केट थी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी। और उनके जो वेल नोन ब्रांड्स आपके पास हैं, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है। उसके बाद कोरियन ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर आए, साउथ कोरियन। और वो कौन कौन से ब्रांड आए थे? किया मोटर था एक, और दूसरा सेकंड वन हमारे पास होंडाई। और यूके का एक अभी ब्रांड आया है। कितने लोगों ने, कोई बताएगा यूके का ब्रांड कौन सा आया? और इनागोरेशन सेरेमनी थी पीएम हाउस के अंदर हुई उसकी। एमजी राइट आंसर है जी, वेल ठीक है। सपोज अब उन्होंने डिसाइड करना है, तो ये नहीं उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है नहीं, मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ कि जब उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि वी शुड ओपन अ न्यू प्लांट इन पाकिस्तान। और हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर, इस चैप्टर में नहीं लेकिन जो अपना लास्ट कोर्स था ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर, हमने ये स्टडी किया था कि हाउ कैन वी सेलेक्ट कंट्री, हाउ कैन वी सेलेक्ट स्पेसिफिक रीजन, हाउ कैन वी सेलेक्ट स्पेसिफिक साइट। तो सबसे पहले जो डिसीजन होता है कंट्री वाइज होता है। सपोज मुझे बताएगा जो जैपनीज़ हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है या उनके जो असेंबली प्लांट है सुजुकी के, टोयोटा के और होंडा के, ये कहाँ कहाँ लोकेट है? गेस करेगा कोई? जो फैसिलिटी है सुजुकी की है, होंडा की है। सर होंडा का मांगा मंडी और टोयोटा का एक वक्त में कराची में। हाँ जी, होंडा मांगा मंडी सर और टोयोटा राइट आंसर है, होंडा मांगा मंडी है, बिल्कुल जी। और जी एनी अदर? हाँ जी, होंडा का डिसाइड हो गया जी, मांगा मंडी के अंदर है। लाहौर, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लाहौर के अंदर है अप्रोक्सीमेटली मांगा मंडी। हाँ जी, इसके बाद रह गया जी, होंडा को हमने माइनस कर लिया, अब रह गया टोयोटा और सुजुकी। टोयोटा कराची में है, इंडस मोटर्स। हाँ जी, इंडस मोटर टोयोटा, ठीक है, टोयोटा कराची में है और सुजुकी। हाँ जी, सुजुकी और बच्चों टोयोटा दोनों बोथ आर इन बिन कासम इंडस्ट्रियल जोन इन कराची, दोनों। ये हमारा पास सुजुकी और टोयोटा दोनों की बात है। अब बात है किया मोटर्स। तो मुझे आपने बताना है जो किया मोटर्स है ये कहाँ है पाकिस्तान के अंदर? अभी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात हो रही। तो वंस अगेन बच्चों जो किया मोटर्स हैं नोट डाउन करें, जिनके पास कॉपी पेंसिल है। ये किया मोटर्स भी, ये जो कासम पोर्ट है इंडस्ट्रियल जोन इन कराची, ये उसकी लोकेशन भी उधर है। और इसके साथ अब रहेगी हुंडई। सर हुंडई फैसलाबाद राइट, सद्दाम हुसैन, वेल डन, निशात वालों को ठीक है जी।
जॉइंट वेंचर। एक बात बच्चों आपने ज़हन में रखनी है कि वेन एवर एनी फर्म फाइंड्स एनी इंटरनेशनल लोकेशन, तो सबसे पहले वो जॉइंट वेंचर करती है, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन एनी काइंड ऑफ अ न्यू फैसिलिटी इन एनी अदर कंट्री अदर देन योर ओन कंट्री। तो सबसे पहले आपने जॉइंट वेंचर होता है, जितनी भी आप यहाँ पर एग्जांपल अभी आपने बात की है। और इसी तरह अभी जो यूके ब्रांड पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, जो पीएम हाउस के अंदर जिसकी इनागोरेशन हुई है, उन्होंने सेरेमनी की है, तो डिफरेंट इंसेंटिव हैं। और उसका क्या है, उसके जो उसके व्हीकल्स हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है, यूनिकनेस क्या है, उसका फ्यूल कैसा है, जो अभी एग्रीमेंट है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लॉन्च की है। यूरोप और उसका जो ब्रांड है वो टिपिकल फ्यूल है जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, या हाइब्रिड है या इलेक्ट्रिक कार है, कि किस किस्म की गाड़ी है। सर इलेक्ट्रिक कार है वो सर, एमजी। इलेक्ट्रिक, ठीक है राय मोहम्मद, मेरा भी गेस यही है, अदरवाइज हम गूगल करके भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो करंट गवर्नमेंट है सर ये वो इसकी इलेक्ट्रिक भी एम्बिशन है, कर रही है फ्यूल पे भी है इलेक्ट्रिक। सर। हाँ जी, सर इलेक्ट्रिक नहीं है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, ठीक है जी, हाइब्रिड है। सर दोनों है सर, तो फ्यूल वाली भी है एमजी की और इलेक्ट्रिक भी है जो हाइब्रिड टाइप ना, दोनों है उनकी गाड़ियां, दो वेरिएंट आए हैं, दो तीन। दोनों दोनों वेरिएंट हैं, यानी अभी आपके पास जो हमारे पास फ्यूल ये भी है, हाइब्रिड भी है, ठीक है जी। और गूगल करके मुझे कोई बताएगा, मीन वाइल मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है जी। मुझे आपने बताना है ये जो करंट हमारा एग्रीमेंट हुआ है यूके कंपनी के साथ, ये किस किस्म की प्रोडक्शन है, टिपिकल जो फ्यूल है वो वाली, ये हाइब्रिड है या हमारे पास इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है जी। जब आपके पास आंसर आ जाए गूगल करने के बाद, फिर मेरे साथ आपने शेयर करना है। ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट डिसीजन इन अ सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन, कि लेट्स अगर पाकिस्तान है, मार्केट स्मॉल है, हाउ मेनी प्लांट्स आर रिक्वायर्ड, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीलोकेट और शट डाउन सच काइंड ऑफ अ प्लांट्स। अभी मैंने कुछ अगर कराची के अंदर है तो कराची के अंदर क्यों है, उसकी रीज़न है। अगर लाहौर के अंदर है, मांगा रोड पर है, उसकी रीज़न क्या है। फैसलाबाद के अंदर है, उसकी क्या, कौन से इंसेंटिव गवर्नमेंट उनको दे रही है, ये सारी की चीज़ें हैं और इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। और लेट्स से अगर मार्केट बहुत बड़ी है, चाइनीज़ मार्केट है या अमेरिकन मार्केट है, तो देयर मे बी अ मोर देन वन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो सकते हैं। अगर हम होंडा की बात करें वहाँ पर भी है, टोयोटा की बात करें, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आ मार्केट। अगर साइज़ बहुत बड़ी है, जैसे यूएसए का साइज़ बहुत बड़ा है और मार्केट बहुत बड़ी है, इसी तरह चाइना की एग्जांपल लेने, अगर मार्केट साइज़ और डेंसिटी दोनों बहुत बड़ी हैं, तो उस केस के अंदर देयर मे बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और उसके बाद क्योंकि इसी तरह लोकल है, अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं उसमें वेरिएशन है टैक्स एंड टैरिफ के अंदर, वो भी उसमें उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी है, इंडस्ट्रियल जो जोन आ रहे हैं उसके अंदर भी टैक्स एंड टैरिफ की वेरिएशन हो सकती है। जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले ये, फिर आपने एट अ टाइम उस हाँ जी राय साहब, राय मोहम्मद बेटा जी। सर ये एमजी के दो वेरिएंट हैं, एक सर फुली इलेक्ट्रिक है सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, दो वेरिएंट है, एक फुली इलेक्ट्रिक है, दूसरा कौन सा राय साहब? सर दूसरा जो आम होता था पेट्रोल वाला। ठीक है, राइट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बेटा, रीजन है जो करंट गवर्नमेंट है, खान साहब की गवर्नमेंट है, इनका फोकस है इलेक्ट्रिक पर। और जो पास गवर्नमेंट थी उन्होंने जो एग्रीमेंट किए थे, तो वो टिपिकल जो फ्यूल हमारे पास होता था, जो करंट पॉलिसी इन्होंने थोड़ा सा चेंज की है। जो करंट गवर्नमेंट है ये ज़्यादा फोकस कर रही है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कार है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जो लास्ट गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किए थे वो जो टिपिकल हमारा फ्यूल चल रहा है उसी की बेसिस पर हो रहे थे। तो इसकी बेसिस पर भी जो न्यू एंट्रेंट हैं उनके लिए भी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम होता है। अगर फ्रीक्वेंटली पॉलिसीज चेंज होती है, देयर शुड बी अ कांस्टेंट पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टर, वो चाहता है। अदरवाइज देखिए, अगर वन टाइम है मेरे पास अगर इंजनलेस गाड़ी है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक कार है, तो मेरे पास चार्जर होगा। अब उसके लिए वंस अगेन व्हाट इज रिक्वायर्ड, सप्लाई चेन इज रिक्वायर्ड। जितने भी फिलिंग स्टेशन है, अगर वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल
टू गेट अ पॉपुलैरिटी फॉर अ इलेक्ट्रिक कार। उनकी पॉपुलैरिटी कब होगी? घर का तो नहीं है चार्जर मैंने घर में लगाया है। तो इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्टेशन होने चाहिए, वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी यूके और डिफरेंट वो आस्ते आस्ते डेवलप कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और उन्होंने पॉलिसी डिफ़ाइन की है कि 2000 कुछ ने 23 डिफ़ाइन किया है, कुछ ने 25 किया है, कुछ ने 230 डिफ़ाइन किया है कि ये डेडलाइन, उसके बाद जो दुनिया में गाड़ियाँ आएंगी प्योरली इलेक्ट्रिक कार आएंगी। और बसेस भी बन रही हैं, और बसेस भी यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी यूज़ हो रही हैं। वो सारी की सारी किस कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो फोसल फ्यूल है इसको हम मिनिमाइज करें। फोसल फ्यूल क्या करता है कि इसके बैड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट है, और जो इसकी एमिशन ऑफ गैसेस है वो मैक्सिमम होती है। और अभी पेंडेमिक की वजह से देखा, जब ट्रांसपोर्टेशन लाहौर के अंदर बंद हो गई थी, लास्ट लॉकडाउन हुआ था, तो हमारा जो इंडेक्स था पॉपुलेशन का, वो नॉट पॉपुलेशन, वो पोल्यूशन का जो इंडेक्स था वो नीचे आ गया था, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। वंस अगेन अगर हम पोल्यूशन इंडेक्स देखें जो कंट्रीज़ हैं टॉप ऑफ द लिस्ट, अगर वंस अगेन गूगल करोगे तो कराची का नाम आएगा, लाहौर का नाम आएगा। हालांकि हमारा इतना रोल नहीं है, इतना यूज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जितना इंडिया के अंदर यूज़ हो रहा है, या चाइना के अंदर यूज़ हो रहा है, या यूरोप के अंदर यूज़ हो रहा है। गाड़ी उतना हमारा नहीं है, लेकिन वंस अगेन हमारे पास जो कटिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हमारे पास है कि प्लांट्स कम हो रहे हैं। जो खान साहब की पॉलिसी यही है कि प्लांट्स को इंक्रीज़ किया जाए, और वो जो सुनामी है वो उनकी 1 बिलियन ट्रीज़ का एक प्रोजेक्ट है, उसको भी ये इंक्रीज़ करें जा रहे हैं। तो अगर प्लांट्स इंक्रीज़ होंगे तो उसकी वजह से भी जो बैड इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पर, वो भी रिड्यूस होता जाएगा बाय द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। तो बच्चों यहाँ पर 5 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, उसके बाद इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी बच्चों आपने कहीं जाना नहीं है, तो 5 मिनट में जिन जिन लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के इसे दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते रहिए।
यू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे कि पॉसिबल फैक्टर्स दैट वी शुड कंसिडर बिफोर द डिज़ाइनिंग ऑफ आ सप्लाई चेन नेटवर्क। तो स्लाइड नंबर जो बात कर रहे थे मैंने वो प्रेयर एक्टिविटी शो की थी, अगर कोई भी आता है तो पता चले कि क्या हो रहा है जी। तो हमने एंड किया था, ये स्लाइड नंबर है, यस ये वाला स्लाइड नंबर 4। हाँ जी बच्चों, ये विजिबल है जी तमाम लोगों को? जी सर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि ये जो आपने नेटवर्क डिज़ाइन करना है कौन कौन से फैक्टर आपने देखने हैं जी। सबसे पहले आप देखेंगे हाउ मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर रिक्वायर्ड, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटीज़, और फिर आपने अभी जो बात की है लोकेशन, मुझे आपने बताया है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कहाँ कहाँ उनके प्लांट्स हैं, और ज़्यादातर प्लांट्स कराची के अंदर हैं जो हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें। और उसके बाद हमने देखा कि एक लाहौर के अंदर है और एक फैसलाबाद के अंदर है जो अभी आप लोगों ने मुझे बताया। और फिर कौन कौन उसके जो वेरिएंट आप लेकर आएंगे, अभी जो राय साहब ने बात की है, ये जो करंट है यूके की है, इसके पास 2 वेरिएंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल है और टिपिकल फ्यूल है, वो भी है। फिर कौन सी मार्केट को आप सर्व करोगे। कराची के अंदर रीज़न क्या है, मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है, आलमोस्ट हम कह सकते हैं 70-80% इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन कराची। तो रीज़न उसके पास क्या थी, रीज़न हमारे पास डिफरेंट है। हाँ जी, कोई बताएगा कि मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं इन कराची है, उसकी रीज़न क्या है? सर बेसिकली वहाँ पे पोर्ट और सर शिपिंग जोन सी है, वो कॉस्ट यानी कि इधर दूर तक आने के लिए सर वहीं से वो सारा कुछ हो जाता था, तो सर इस वजह से आगे इनका कॉस्ट नहीं पड़ती थी फुल ट्रक लोड का। ठीक है जी, वेल डन। एक आंसर आ गया जी, जो सर आपके उधर पास चीप लेबर है सर, चीप लेबर है, और उधर सर वो जैसे फरूक ने बताया पोर्ट भी करीब है सर, शिपिंग कॉस्ट जो है सर वो काफ़ी कम है बनिस्बत इधर लाहौर और कराची के। ठीक है जी, ये सेकंड फैक्टर आ गया। और एहसन भट्ट साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एहसन भट्ट साहब, हाँ जी बोले जी। हाँ जी सर, इसमें एक ये भी फैक्टर है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है बनिस्बत बाकी शहरों के। आप स्पेसिफाई करेंगे भट्ट साहब कि ये जो रॉ मटेरियल है डेट इज इजीली अवेलेबल इन कराची मार्केट या उसके सराउंडिंग के अंदर, फिर आपकी बात जी सर। मानते हैं। हाँ जी जी शाबाश। कौन सा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है? शाबाश। सही है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं बताऊं। हाँ जी, यही ना, जब आप देखें ना, अभी फरूक ने बात की है कि हाँ, वो पोर्ट है और वहाँ पर इजी। वहाँ हाँ पे जी, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए उनको सर जिस तरह आप अक्सर कहते हैं कि अगर आपने सप्लाई चेन की अपनी कॉस्ट कम करनी है तो आपको अपना प्लांट या कोई भी चीज फैसिलिटी वहाँ पे लगानी चाहिए जहाँ पे या मैन्युफैक्चर नजदीक हो या यहाँ जहाँ फिर वहाँ पे कंज्यूमर नजदीक हो। तो इसी तरह उनके पास अगर वो स्टील की सर जो अगर वो कराची में अगर अपना प्लांट लगाते हैं तो स्टील की सर जितनी भी इंडस्ट्री है वो ज्यादातर कराची में है, तो उनके लिए राइट। तो इजीली एक्सेसिबल। ठीक है, वेल डन। देखा ना, अब आपने जस्टिफाई किया अपने आंसर को। ठीक है, वेल डन। अल्लाह करे जी हमारी जो स्टील मिल है वो रीफंक्शनल हो दोबारा, और ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली उसे प्लान कर रहे हैं किसी तरह शट डाउन करने का, ऑलमोस्ट शट डाउन हो ही चुकी है। हाँ जी, तो वापस आते हैं जी। इसके बाद आप आंसर कर रहे थे, एक रीज़न ये भी आ गई, और कोई रीज़न आप बताना चाहिए? 3 रीज़न हमारे पास आ गई ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ अ कराची इन केस ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एनी अदर, और उसके बाद रीज़न कोई और हो। अभी भट्ट साहब ने किया कि वी व्हाट इज़ बेस्ट और आइडियल लोकेशन, वी शुड बी नियर टू सप्लायर एज वेल एज द मार्केट, सो दिस इज़ द बेंचमार्क। हाँ जी, कोई और करना चाहे? एक और रीज़न भी हो सकती है, बहुत बड़ी रीज़न ये भी पॉसिबल है कि कराची इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है। कराची इटसेल्फ वो बहुत बड़ी मार्केट किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, उसकी पॉपुलेशन ऑफ कराची, और कराची की जो पॉपुलेशन है हम कह सकते हैं 1.5 से 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन कराची की है। तो कराची इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट। तो ये भी एक रीज़न है वहाँ पर, क्योंकि यू आर वेरी नियर टू द सप्लायर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस अगर हम असम्बल कर रहे हैं तो डिफरेंट कंट्रीज से उनके पार्ट्स सप्लाई हो रहे हैं। अगर जैपनीज है ऑटोमोटिव है तो वहाँ से कर रहे हैं, अगर कोरियन है
अब ये कंडीशन, ये करंट गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि सारे के सारे पार्ट्स लोकली एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ये मैन्युफैक्चर हो। अमार साहब जी, अमार हनीफ बेटा, हाँ जी अमार ने हनीफ कुछ बेटा आपने कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है जी। जी सर, मैं अहमद नवीन सर, हाँ जी कराची अहमद, एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि क्यों हम उसको सिलेक्ट हाँ करें। जी हाँ जी हाँ जी सर रॉ मटेरियल की एक्सेस आसान हो सकती है वहाँ से, क्योंकि सी पोर्ट वहाँ पर बहुत बड़ी है और मोस्टली जो है सी पोर्ट से ही रॉ मटेरियल्स और दूसरे स्पेयर पार्ट्स का सामान आता है। ठीक है जी। अभी ये बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल फैक्टर्स बताए हैं कि ये दीज कुड बी द पॉसिबल रीज़न टू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक लोकेशन, और राइट आंसर है सारे के सारे जी लोगों ने जो बताएं। और नेक्स्ट है जी रोल ऑफ अ नेटवर्क डिज़ाइन है, और यहाँ पर जस्ट एक सिंगल पॉइंट है, एक स्टूडेंट चाहिए रीड करे, फिर हम इसे समराइज करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था। हाँ जी, एनीवन मे रीड। हाँ जी, revisit design decisions after market changes, mergers और factors cost changes। हाँ जी, इसका कौन करेगा जी? क्या आपने परसीव किया ये जो रीविजिट, किसका रीविजिट ऑफ व्हाट? हाँ जी, एनी आंसर? सर क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। ये जो कहते हैं रीविजिट डिजाइन डिसीजंस आफ्टर मार्केट चेंजेस, मर्जर्स और फैक्टर कॉस्ट चेंजेस। हाँ जी सर एनीवन में आंसर करना जी हाँ जी सर इसमें जिस तरह सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर मार्केट शिफ्ट हो रही हो उसको आपको अपना डिजाइन या अपनी फैसिलिटी टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहिए। इसमें सर नोकिया की बेस्ट एग्जांपल है कि उन्होंने मार्केट के चेंज होते साथ साथ उन्होंने अपने डिजाइन या अपनी टेक्नोलॉजी को देखा नहीं पा रहा, जिनकी वजह से वो काफी ज्यादा ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। आई थिंक इसका आंसर ये है। ठीक है जी, आउट ऑफ द मार्केट हो गया, राइट आंसर है, आउट ऑफ बिजनेस है। हाँ जी यानी हाँ जी फारूक साहब जस्ट लाइक अगर हम सप्लाई चेन का करते हैं तो सर, और जिस तरह चाइना एक फर्दर एक सर बहुत बड़ा यानी कि सी पैक से आगे सर इसने अपना माल जो सा है आगे फ्राहम करना है, तो सर वो अब ऐसा नहीं कर रहा कि वो कंटेनर्स की सूरत में यहाँ पे जो कंटेनर्स होते हैं उनको लेके ट्रक्स और कंटेनर्स लेके जाए। सर वो एक पूरी एक चेन बना रहा है अपनी उसकी ट्रेन की सर, ताकि उसके लिए मिनिमम कॉस्ट होगी, ताकि वो सर अपना यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट चाइना में अपना ट्रांसपोर्ट कर सके। सर ये टाइमली एक उसने नीड को आइडेंटिफाई किया अकॉर्डिंग टू दी कॉस्ट। सर अगर वो चाहता है कि सर एक पूरा रोड बिछा के अपनी पाथवे गेट वे एक बना लेता, लेकिन सर उसने उसको छोड़ते हुए ट्रक लोडिंग को छोड़ते हुए सर उसने एक पूरी ट्रेन की पटरी, ताकि सर इसके बीच में उसके कॉस्ट के बहुत ज़्यादा सर लेस हो जाएगी उसके एक्सपेंस। ठीक है, राइट आंसर है जी, वेल डन फारूक साहब। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहें? बेटा जो सी पैक है ना, इसीलिए कहते हैं ये गेम चेंजर इसलिए है, सप्लाई चेन का कॉन्टेक्स्ट के लिए, सप्लाई चेन स्टूडेंट के लिए बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। तो चाइना क्या करना चाह रहा है, अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे रिड्यूस करना चाहता है, अपना लीड टाइम रिड्यूस करना चाहता है, एंड चाइना वांट टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो ये जो सी पैक आपका है, जो पाकिस्तान का जो रूट है, ये उसका जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक पावर बनने के लिए, टॉप ऑफ द लिस्ट आने के लिए, बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए, और राइट नो हम उससे कहते हैं जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर अमेरिका। तो ये जो सी पैक है ये इंडिया या रेस्ट ऑफ द कंट्री अमेरिका ये क्यों इसके अगेंस्ट है कि ये चांस है चाइना के, अगर वो टिपिकल जो रूट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वहाँ से नंबर ऑफ़ डेज़ कितने कंज्यूम हो रहे हैं, जो अभी फरूक ने भी बात की। अगर सी पैक का रूट हम यूज़ करते हैं वाया ग्वादर, और एक और ट्रेन जो प्लान अभी बन रहा है ये बहुत बड़ा था, हम स्कूल के ज़माने में पढ़ता, जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था तो एक था एग्रीमेंट, एक तंजीम थी इन बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। इट हैज़ अ स्पेसिफिक नेम, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं कि क्या मेरे जहन में उसका, ये पाकिस्तान डे के अंदर हमें स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है जी। फिर बहुत बड़ी जो दुनिया की पार होती हैं वो इस तरह इन चीज़ों को एग्जीक्यूट होने नहीं देते, उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ये उस तरह नहीं हो सका। वंस अगेन चाइना ने अप्रिशिएट किया और इसको स्पॉन्सर किया,
और स्पॉन्सर किया है अभी कुछ कौन स्टूडेंट हैं जी? आमना बेटा, आमना मकबूल। हाँ जी, क्या बताना चाह रही हैं, शेयर करना चाह रही हैं? सर मैंने बताना कि क्या कहते हैं, पूछना है सर आपसे कि गवादर का जो सी पोर्ट बनने से क्या दुबई के सी पोर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? बेटा ये ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है। और ग्वादर वाले, जो गल्फ़ वाले, कभी भी नहीं चाह रहे कि ये एक सक्सेसफुल हो। हर एक के अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, तो उनकी हमारा, हम तो सी पोर्ट को जनरली यूज़ कर रहे हैं। ये चाइना देखें, उसने लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक वक्त था कि जब मैं स्टूडेंट था तो हम कहते थे अमेरिकन के बारे में थे कि वो जो स्ट्रेटजी बनाती है वो 25 ईयर्स की होती है। अब 25 ईयर्स को उनको इंक्रीज़ करके फिर उन्होंने किया जी 50 ईयर्स किया, और अब इसके बाद बना रहे हैं ये जो हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये पूरी सेंचुरी की उन्होंने पॉलिसी की। अब देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती फ्यूचर के बारे में, और कोई नहीं जानता था कि पेंडेमिक होगा, और पेंडेमिक के बाद में और आप तमाम लोग हम इस तरह ऑनलाइन क्लासेस होंगे और हमारे ऑफ कैंपस क्लासेस होंगी। कोई आदमी फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन इस तरह नहीं कर सकता। और इस केस ने क्या किया, चाइना के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। पेंडेमिक की पूरी दुनिया डूब रही है, उसकी इकोनॉमी स्टिल, ठीक है जी, दोबारा वो ऊपर जा रही है। तो ये सारी चीज़ें तो उस सम एक्सटेंट वो लाजमी होगा, और उनका अपना इंटरेस्ट भी है, ये देखें। और एक ये हमारा आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा, लेकिन एक जो करंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन के दरमियान, के जो हमने उनका जो वापस किया, लोन वापस किया, जो प्री डिफाइंड टाइम उससे पहले भी था कि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी से हमें कोई डिक्टेट ना करे। इसी तरह ये करती आ रही है बेटा, जिनके पास पैसा होता है इन्होंने डिक्टेट किया पाकिस्तान को भी। लेकिन अगर कोई अच्छा लीडरशिप हो, ठीक है, हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, नॉट एट दी कॉस्ट ऑफ अ नेशनल इंटरेस्ट। उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना जो खान साहब ने किया। मैं इसको इस टर्म में मैं हट के तमाम चीज़ों से जो भी सिर्फ जो खान साहब का डिसीजन है, जो आपके इंटरेस्ट है सबसे पहले उन्हें देखें। और एक बहुत बड़ा था कि हमने टर्की ने और मलेशिया जो कॉन्फ्रेंस थी हमने अटेंड नहीं की, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने हमें फोर्स किया। ये सारी न्यूज़ आप लोग बेहतर जानते हैं। और अब ये जो ज़ाहिर है हम बिफोर जो टाइम पीरियड था उससे पहले रिटर्न कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि चाइना ने स्पॉन्सर किया। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये तो कोई इतना ज़्यादा पैसे नहीं थे इन टर्म ऑफ जो चाइना को बेनिफिट मिलेंगे इस रूट से। तो जो आपका क्वेश्चन था, ऑब्वियसली वो तमाम के थ्रेट है उन लोगों के लिए, और वो कोई भी नहीं चाहता कि ये सक्सेसफुल हो। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं वो इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और करंट जो डेवलपमेंट हुई है, जो हज़ारा कम्युनिटी है, बड़ा एक ये जो इवेंट हुआ, अल्लाह ताला जी हमारी दुआएं लोगों के साथ है, उस कम्युनिटी के साथ हैं। और हमारे जो भाई हैं सारे के सारे दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे। कोई भी नहीं चाहता। अभी इस केस के अंदर आएंगे, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स है इसी स्लाइड के अंदर मैं अभी जो आपके साथ शेयर करूँगा। जब आपने रीलोकेट करना है, सप्लाई चेन करनी है, जो स्लाइड नंबर 7 है, तो इस फैक्टर के अंदर यहाँ भी एक स्ट्रेटजिक फैक्टर है और कंपेटिटिव फैक्टर्स हैं। और इसके अंदर जो सेकंड लास्ट है स्लाइड नंबर 7 की बात करें, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड योर फ्यूचर लोकेशन। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तान के इतने कंडीशन नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता इम्प्रूव हो रही है। हमारी दुआएं भी हैं बेस्ट आइडियल कंडीशन हो। तो बिजनेसमैन बच्चों क्या चाहता है, टॉप ऑफ द लिस्ट वो चाहता है कि किसी कंट्री के अंदर अगर उसने अपने बिजनेस को लोकेट करना, या चाइनीज़ का प्लान है रीलोकेट करना अपने इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर, तो रीज़न क्या है, एक टाइम के बाद आपकी जो ओवर सैचुरेशन हो जाती है, आपकी ग्रोथ नहीं होती, तो आपको रीलोकेट करना पड़ता है। तो दिस इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पाकिस्तान के अंदर आ रही है, चाइना के अंदर जा रही है, इंडिया के अंदर जा रही है, यूरोप की कंपनी। तो रीज़न क्या, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। मार्केट साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। अब यूरोप की जो मार्केट है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही हो तो वो कभी भी इधर ना आए। एक आपका जो एक ख़ास स्टेज के बाद आपका जो रेवेन्यू इट बिकम्स स्टैटिक कांस्टेंट हो जाता है, आप फर्दर चेंज नहीं आ रही। तो फर्दर इसलिए कहते हैं ये जो करंट सेंचुरी है, ये सेंचुरी ऑफ एशिया है, इसकी सेंचुरी है। और इसके साथ इंडिकेटर्स भी हमें नज़र आ। एक स्टूडेंट मुझे चाहिए जो जस्ट रीड करे ये जो स्लाइड नंबर है। ये आंसर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के मिलेंगे। 7, स्लाइड नंबर 7। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन।
strategic factors, competitive factors, positive externalities, locating to split the market, political factor, infrastructure factors. वाह, स्ट्रेटेजिक फैक्टर आपके पास क्या है जी? आपका फ्यूचर है, अगर आपने रीलोकेट करना है अपने बिजनेस को, न्यू फैसिलिटी आपने ओपन करनी है, तो कहाँ का प्लान है? तो स्ट्रेटेजिक फैक्टर के लिए प्री रेक्विजिट क्या है? व्हाट इज़ योर बिजनेस स्ट्रेटजी? तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इधर भी देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ कंपेटिटिव स्ट्रेटजी। बाय द वे, व्हाट आर देयर नेम्स? उनके नाम कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? How can we compete? How can we do the business? On what factor? सर यूनिकनेस, ठीक है, वेल डन, राइट आंसर है। और आपका कॉस्ट जो होती है सर, कॉस्ट को मिनिमाइज करके। राइट आंसर है जी। एक हमारे पास एट द बेस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मीन यूनिकनेस, क्वालिटी मीन डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट वन है कॉस्ट लीडरशिप, थर्ड एंड द लास्ट वन क्या है जी? रिस्पॉन्सिवनेस। तो सेम हॉकन, हाँ जी, ठीक है जी। हम कैसे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस मेजर करेंगे? एट द बेस ऑफ 2 फैक्टर्स। नंबर 1 है एफिशिएंसी, सप्लाई चेन शुड बी एफिशिएंट एंड सप्लाई चेन शुड बी रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो एट द बेस ऑफ क्वालिटी है, यूनिकनेस है, तो आप क्या करोगे? व्हाट इज रिक्वायर्ड? रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन इज रिक्वायर्ड। अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है लो कॉस्ट है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? तो हमें रिक्वायर्ड किया है, हमें एफिशिएंट सप्लाई चेन इज रिक्वायर्ड। सपोज अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, ऐसी कंपनी में उससे स्टार्ट करता हूँ कि यू हैव अ बिजनेस स्ट्रेटजी, यू वांट टू कम्पीट एट द बेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, और इसकी एग्जांपल हमारे बुक के अंदर भी है। ये फैक्सकॉन, ये दो कंपनीज हैं, नाम इनके नोट डाउन करें, FOX, फैक्सकॉन, ये ताइवान बेस्ड कंपनी है। और उसके बाद हमारे पास फ्लेक्सट्रॉनिक्स है। फ्लेक्सट्रॉनिक्स अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। पहली जो कंपनी है फॉक्सकॉन है, FOXCONN। फॉक्सकॉन आपके पास ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और इसकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है? लो कॉस्ट है, और इसके साथ साथ पैरेलल है फ्लेक्सट्रॉनिक्स है, FLEXTRONICS। ये जो फ्लेक्सट्रॉनिक्स है अमेरिकन कंपनी है, और दोनों की जो स्ट्रेटजी है लो कॉस्ट है, और इन्होंने अपनी लोकेशन कहाँ फाइंड की है? इन एशिया। अगर इफ़ यू हैव दिस स्ट्रेटजी, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू शुड बी वेरी नियर टू द मार्केट, ठीक है जी। अगर आपकी ऐसी स्ट्रेटजी है, इन केस ऑफ अगर हम बात करें अमेज़ोन की, अगर आपकी अमेज़ोन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अमेज़ोन शुड बी वेरी वेरी नियर टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो इसी तरह अगर आपकी जो ये लो बेस स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर यू, यू शुड बी राइट एट द सेंटर ऑफ द मार्केट। So purely depends upon you. You should find that space that may be far away from the current market, just to find out the facility that whose cost is minimum as possible। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो ये फैक्सकॉन और फ्लेक्सट्रॉनिक की बात की, और उसके बाद दूसरी है ज़ारा। कई दफ़ा आपने ज़ारा की बात की है। तो ये स्पेनिश अपैरल मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये क्या करती हैं? इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है दोनों यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है। अब यूरोप के अंदर इनकी जो स्ट्रेटजी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू इन एशिया। तो यूरोप के अंदर ये लोग क्या करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि सबसे पहले नोट डाउन करें, जो यूरोप के अंदर जो पॉलिसी है वो ये कहते हैं, देयर शुड बी अ यूनिकनेस फॉर द यूरोप। ये उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है। दे वांट टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिव, दे हैव अ लोकल सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर। सर रिपीट कर दें जरा एक तो। ये जो ज़ारा की है जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है, लेकिन दोनों के लिए देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं। यूरोप के लिए दे वांट टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिव, दे वांट टू बी अ मोर यूनिक, और इफ़ यू वांट टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिव, यू वांट टू बी अ मोर यूनिक और एट द बेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन,
तो यूरोप की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट इज़ हायर देन द प्रोडक्शन कॉस्ट इन एशिया। और एशिया के अंदर ये क्या कहते हैं, टिपिकल स्टैंडर्डाइज कहते हैं। एट यूरोप ये ऑफर क्या कहते हैं, यूनिकनेस, डिफरेंशिएशन, रिस्पॉन्सिवनेस। तो अगर ये इनकी स्ट्रेटजी यूरोप के अंदर है और एशिया के अंदर है, मोर स्टैंडर्डाइज जो प्रोडक्ट है ये ऑफर की जाती है जस्ट टू कट डाउन द कॉस्ट, डिपेंड्स अपॉन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ मार्केट। यूरोप की जो अफोर्डेबिलिटी है मच हायर देन द पाकिस्तान या एशियन मार्केट है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है। और एशिया के अंदर ये लो कॉस्ट है और जो प्राइमरीली जो इनका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज है। और यूरोप के अंदर है दे वांट टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिव, और इनका जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी वो ट्रेंडी डिज़ाइन है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। एशिया के अंदर इनकी जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है वो लो कॉस्ट है, मैं ज़ारा की बात कर रहा हूँ, और इनका जो प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्डाइज है। और यूरोप के अंदर क्या है, ये ट्रेंडी डिज़ाइन है, और जिनकी जो डिमांड है अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपकी डिमांड अनसर्टन है सो देयर इज़ अ चांस टू गेट अ हाई मार्जिन। और जो स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती हैं इनकी डिमांड क्या होती है, सर्टन होती है। और वेन एवर जब भी आप ऐसा बिजनेस करेंगे हाई वैल्यू का, उस केस के अंदर आपकी जो डिमांड है वो अनसर्टन हो सकती है। जैसे ज़ारा के केस में अगर आप ट्रेंडी डिज़ाइन करेंगे तो डिमांड का आपको पता नहीं है, एक कुछ स्टैंडर्डाइज है आपने। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल वेलकम। सर अब आप कह रहे हैं यूरोप के अंदर इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है और एशिया में कम है। हाँ जी हाँ जी। तो सर वो ऑब्वियसली सर वो तो सर क्योंकि उनकी सर लेबर भी तो यूरोप में सर चीप लेबर नहीं मिलती, उधर काफ़ी एक्सपेंसिव लेबर है। इधर सर लेबर हाँ की जी कॉस्ट एशिया में काफ़ी चीप है। सर ये हाँ भी जी। तो एक फैक्टर हो सकता है कि उनकी सर ये कॉस्ट डिपेंड करे इसके ऊपर। किस पर डिपेंड करे बेटा हमसा? सर ये मतलब लेबर के ऊपर, के मतलब सर लेबर कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली सर वो प्रोडक्शन भी सर करेगी तो वो उनको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। हाँ और जो यूरोप में है सर वो ज़्यादा उनको पड़ती है। बिल्कुल ही बेटा, स्ट्रेटजी उनकी डिफरेंट है। ज़ारा कि अगर किसी एरिया की है, सपोज आप ऑफर कर रहे हैं एग्जांपल, अगर लाहौर की एक पॉश एरिया, हम एक डिफेंस की मार्केट है और एक हम इचरा की मार्केट है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन अफोर्डेबिलिटी ऑफ डिफेंस मार्केट एंड द इचरा मार्केट। ये लाहौर के अंदर बेटा वेरिएशन है। वो एक मार्केट है, वहाँ लेट से आप बेकरी आइटम्स में एग्जांपल देता हूँ, तो आप जो हाई आपके पास मार्जिन आइटम्स हैं वो कहाँ आप यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे आप सप्लाई करेंगे डिफेंस मार्केट है आपके पास, उनकी अफोर्डेबिलिटी डिफरेंट है। अगर इचरा मार्केट है, आप देखिए कई ऐसे ब्रांड है वो इधर है ही नहीं। आप बीकन हाउस की बात करें, एलजीएस की बात करें, अगर ये स्कूल लीड क्लास के लिए हैं तो आपको रेयर एग्जांपल नज़र आएगी नहर की उस तरफ इनकी ब्रांचेस हो, बीकन हाउस की ब्रांच हो या हम एलजीएस की ब्रांच हो। तो ये कहते हैं ना, वी शुड बी वेरी नियर टू द मार्केट। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको लोकेशन मैकडोनल्ड की बात आपको रेयर एग्जांपल ना आएगी, केएफसी की एग्जांपल नहीं आएगी। तो आपने ये देखना है, आपको शुमाली लाहौर के अंदर रेयर एग्जांपल है, उनकी प्रेसेस बहुत लो है। वो बीकन हाउस की बात करूँ, एलजीएस की बात करूँ, मैकडोनल्ड की बात करूँ, केएफसी की बात करूँ, सबवे की बात करूँ, तो वंस अगेन डिपेंड्स अपॉन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ मार्केट। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखेंगे ना, तो अगर वो प्रेजेंस है, अगर ज़ारा की यूरोप के अंदर है, तो अगर वो यूरोप के अंदर उसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंडी डिज़ाइन है, पहली तो ये बात है। और जिनकी डिमांड है कि वो अनसर्टन डिमांड पर फोकस किया, अनसर्टन ट्रेंडी डिज़ाइन है फॉर अ लीड क्लास, फॉर नॉट अ फॉर कॉमन पर्सन, उनके लिए नहीं है। और यूरोप के अंदर लो कॉस्ट उन्होंने ऑफर कर रहे और क्या स्टैंडर्डाइज है, दोनों में डिफरेंस है। अगर स्टैंडर्डाइज चीज़ें बनाएंगे तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप ट्रेंडी डिज़ाइन बनाएंगे उस केस के अंदर आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। सर अटेंडेंस लगा लें। हाँ जी बेटा, अटेंडेंस भी मार्क करते हैं। तो वापस आते हैं जी, कंपेटिटिव फैक्टर्स हैं, ये इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़, क्या चीज़ होती हैं जो मार्केट है। अभी आपने देखा है कि अगर तमाम के तमाम कंपेटिटर्स अगर दे आर क्लोज टू ईच अदर हैं तो ये सब के लिए ज़्यादा एक पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकता है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेर एवर देर इज़ अ बाटा देर इज़ अ सर्विस, जिधर जिधर बाटा है उधर हमारे पास सर्विस भी है। और इसी तरह कुछ मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। अगर आपका
प्लान है टू परचेज समथिंग, अगर आपको एक्स ब्रांड नहीं मिलेगा आप वाई के पास चलेंगे, वाई अवेलेबल नहीं तो जी के पास चलेंगे। सो ये आपके पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो सकती हैं ऑफ द मार्केट। उस मार्केट हम आपको इन द मार्केट, सपोज हमारे पास कोई अभी हम इसी लेक्चर के अंदर सीखने जा रहे हैं कि हम अपने को लोकेट कैसे करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फैक्टर है, सेकंड लास्ट फैक्टर, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे पास है, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की अगर है, चाइना के अंदर है, तो वहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे विज़िट कर रहे हैं, और चाइना के अंदर वो विज़िट क्या कर रहे हैं, शंघाई के अंदर विज़िट कर रहे हैं, ग्वांगझू के अंदर विज़िट कर रहे हैं। अभी फैक्टर्स आएंगे वो क्यों कर रहे हैं, वो नीचे वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर आपने चाइना में जाना है तो चाइना के अंदर कहाँ जाना है, पाकिस्तान के अंदर आना तो पाकिस्तान के अंदर कहाँ जाना है। जो लास्ट फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना के अंदर जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है वो शंघाई के अंदर इंडस्ट्री है, तो रीज़न क्या है, ड्यू टू इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसी तरह इधर मैक्सिमम इन्वेस्टर जो आते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं, और इसीलिए अब दुनिया में ट्रेंड है इंडस्ट्रियल जोन का। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर की रीज़न है कि कराची के अंदर या लाहौर के अंदर है, और अब हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं फैसलाबाद या अलोंग मोटरवे जो सी पैक है वहाँ भी बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इंडस्ट्री जो सेकंड फेज़ है, अभी हम ख़बरें सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, सेकंड फेज़ के अंदर उनका ये प्लान यही है कि रीलोकेट करने जा रही है चाइनीज़ अपनी इंडस्ट्री को। और रीलोकेट करने से क्या एडवांटेज होगा हमारे लिए कि हमारी जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारी स्किल डेवलप होगी लेबर की, और रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, हमारी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, फैमिली इनकम रेज होगी। तो ये एडवांटेज है हमें अगर चाइना रीलोकेट करता है, और उसका प्लान ऐसा ही है, और ख़बरें हमें यही बताई जा रही। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड स्लाइड है, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजंस हैं। मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जैसा रीड कर दीजिए। Customer response time and service level, total logistic cost, macroeconomics factors, tariff and tax incentives, exchange rate and demand risk। ठीक है जी, कस्टमर रिस्पांस है, टाइम क्या है। अभी कराची का जा रहे हैं और कराची का फोकस कर रहे हैं, तो उसकी बेस पर हम कस्टमर रिस्पांस टाइम हम उसको कम कर सकते हैं। आपने लोकेशन फाइंड कर रहे हैं, सपोज अगर हम सर्विस फैक्टर है इंडस्ट्री है, उसके केस में सर्विस रिस्पांस टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर टू डिसाइड द लोकेशन। अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर आप देखें कि वो उसकी जो प्रेजेंस है, अगर अर्बन एरिया है तो हम कहते हैं कि आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स तो आपको हर बैंक की ब्रांच नजर आएगी। तो ये वो क्या करना चाहता है जो बैंक है, दे वांट टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिव। इसी तरह हम स्कूल और कॉलेजेस की बात करें, आपको लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्कूल्स भी आएगा, कॉलेजेस भी आएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। तो इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और दे आर आलमोस्ट क्लोज टू ईच अदर हैं। रिस्पांस टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये रीज़न है। और टोटल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आपके पास है, इसी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी है, ये भी है। और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं, ये भी हमने डिस्कशन इसी स्ट्रेटजिक फैक्टर्स के अंदर की हैं। और उसके बाद ये नीचे वाले हैं, उसके अंदर कौन सी है, टैरिफ्स है, टैक्सेस, टैक्स इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट दे रही है, स्पेसिफिक एरिया वाइज भी हो सकती है। और एक वक्त था कि हमारी जो मैक्सिमम इंडस्ट्री है वो केपी के अंदर हरीपुर, ठीक है, उन्होंने इंसेंटिव, अयूब गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंसेंटिव दिए, टैक्स इंसेंटिव दिए, टैरिफ रिड्यूस कम किया, तो मैक्सिमम इंडस्ट्री ने उधर भी इंडस्ट्री डेवलप भी एक वक्त था, अयूब वहाँ का दौर था। इसी तरह डिफरेंट एरिया के अंदर उन लोग कहते हैं जी हम वहाँ जाएँ जिधर हमें टैक्स इंसेंटिव है, जैसे करंट गवर्नमेंट दे रही है, ऑलमोस्ट 1% है और कोई टैक्स नहीं, अगर 1% है तो ये भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। एक्सचेंज रेट है तो डिमांड रिस्क है। पाकिस्तान के अंदर ये जो रेट है, ह्यूज डिफरेंस इन टर्म अगर हम करें पाकिस्तान करेंसी और रेस्ट ऑफ द करेंसी है दुनिया की, तो ये भी इसमें डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है।
और ये वाली स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर हमने अपने आप को लोकेट करना हो तो कैसे लोकेट करेंगे। हमारे पास दो कंपेटिटर्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। इन्होंने लोकेट किया है अपने आप को। तो या हियर इज़ द फार्मूला, ये आप देखें। और फिर साथ साथ मैं आपकी अटेंडेंस भी मार्क करने जा रहा हूँ। तो वंस अगेन जो एब्सेंटीज़ हैं उन्हीं के नाम बोलूँगा। राना साहब, थोड़ी देर के लिए मैं आपको अटेंडी बना रहा हूँ और आफ्टर अटेंडेंस दोबारा मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ। ओके सर। हमजा महमूद एब्सेंट है। हमजा महमूद। आयशा बशीर, शी इज एब्सेंट। औरंगजेब खालिद एब्सेंट है। औरंगजेब खालिद। मोहम्मद अब्दुल्ला सत्तार एब्सेंट है। उसके बाद है जी सुबहान जाहिद एब्सेंट है। शाहिद अफजल एब्सेंट है। रहमाना फरोज एब्सेंट है। सैयद दानियाल हैदर एब्सेंट है। माइसा आरिफ एब्सेंट है। नूर फातिमा एब्सेंट है। सर नूर फातिमा प्रेजेंट है। ठीक है बेटा जी, नूर फातिमा को प्रेजेंट कर देते हैं। मोहम्मद उस्मान तारिक एब्सेंट है। मोहम्मद उस्मान तारिक। उमैर खान एब्सेंट है। हम्माद अनवर एब्सेंट है।
तो बच्चों वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग एब्सेंट हैं तो अभी चेक कर लो, अगर किसी ने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया ड्यूरिंग अटेंडेंस, मैं भी देख लेता हूँ किसी ने ज्वाइन किया किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तो फ्रॉम डाउन टू अप मैं अटेंडेंस जो एब्सेंटीज़ के नाम बोल रहा हूँ, हामिद अनवर है, उबैर ख़ान है, मोहम्मद उस्मान तारिक है, माइज़ा आरिफ है, सैयद दानियाल हैदर है, रहमाना फ़िरोज़ है, शाहिद अफजल है, सुबहान जाहिद है, मोहम्मद अब्दुल्ला सतार है, और सुभान जाहिद प्रेजेंट है। उस्मान सुभान जाहिद सर। ठीक है, जुबान मैंने कर दिया जी, आपको सुबहान जाहिद को प्रेजेंट कर दिया। अब्दुल्ला सतार है, औरंगज़ेब खालिद है, आयशा बशीर है, हमज़ा महमूद है, ये लोग एब्सेंट हैं। अच्छा जी, ये अटेंडेंस से पहले हम जो सी स्लाइड डिस्कस कर रहे थे उसका नंबर क्या था भी? हाँ जी, कंपैरेटिव फैक्टर्स। हम अपने आप को कैसे लोकेट करेंगे इन द मार्केट? हाउ कैन वी लोकेट? सपोज देयर आर टू कंपेटिटर्स, देयर नेम्स आर ए एंड बी। बच्चों स्लाइड नंबर 9 विजिबल है, मुझे आपने बताना यस नो में। जी सर। यस सर। ठीक है जी, वेल यस सर, विजिबल तो ठीक है जी। अभी मैंने बात की है कि एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज होते हैं कि अगर आप कंपेटिटर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, उसका फ़ायदा कस्टमर को भी होता है, कंपेटिटर्स को भी होता है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अगर हमने डिसाइड किया होता है टू परचेज समथिंग तो हमारे लिए आसानी ऑप्शन है, जस्ट लाइक ABCD ऑप्शन हमारे पास है, और जनरली ऐसा होता है। और मैंने बताया कि बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि जहाँ बाटा है वहीं सर्विस है, तो उसका फैक्टर दोनों कंपनीज को बेनिफिट होता था। सपोज अगर पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, लेट्स से अगर ड्यू टू सम रीज़न अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने आपको लोकेट कैसे करें इन दैट केस? तो सपोज देयर आर टू डिफरेंट ब्रांड्स, देयर नेम्स आर ए एंड बी, और 0 से लेकर 1 तक दिस इज द साइज ऑफ अ मार्केट। ये मार्केट की लेंथ है 0 से लेकर, दीज आर टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ मार्केट। द फ्रॉम द लेफ्ट साइड 0 है, फ्रॉम द राइट साइड 1 है, और उन्होंने अपने आप को लोकेट किया है ए और 1 माइनस बी। तो इसी तरह बच्चों आपने एक लाइन ड्रा कर लें, तमाम लोग जिनके पास कॉपी पेंसिल है तो इसी तरह एक लिख ले। मैं बताऊँ इसका एडवांटेज आपको, बेनिफिट क्या होने जा रहा है। जब हम इनका डिस्टेंस या डिमांड फाइंड करेंगे ना, तो इट वुड बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने कैसे ये डिमांड कैसे फाइंड की है, कंपनी ए के लिए कैसे की है, ब्रांड बी के लिए कैसे की है। तो तमाम लोगों ने लाइन ड्रा करें उसी तरह जैसे आपको ये स्लाइड पर नज़र आ रही है, फ्रॉम 0 to 1, और एक लाइन सेगमेंट है, वर्टिकल छोटी सी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसका नाम लिखा है ए, एक जगह लिखा 1 माइनस बी नजर आ रहा है जी। अब जो स्पेस है ना फ्रॉम जीरो टू ए, सपोज मैं ये कुछ भी कह सकता हूँ, ये 2 3 है, तो आप 0 से ए के दरमियान एक जो स्पेस है अज्यूम कर लेंगे, डेट इज ए। ये ए है हमारे पास, स्मॉल ए, जैसे स्मॉल ए लिखे इसी तरह आप भी स्मॉल लिखे। और आप मूव करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, जैसे लिखा है 1 से लेकर जो 1 माइनस बी तक जो डिस्टेंस है इसे लिखे स्मॉल बी। 1 से लेकर 1 माइनस बी तक जो डिस्टेंस है इसका नाम उन्होंने लिखा स्मॉल बी। लिख ले तमाम लोगों ने? मैं रिपीट कर रहा हूँ 0 से लेकर ए तक। 0 क्या है? ये एंड पॉइंट ऑफ अ मार्केट। 0 1 दोनों बोथ आर एंड पॉइंट ऑफ अ मार्केट। हम कहते हैं मार्केट स्टार्ट हो रही है 0 से, एंड हो रही है 1 पर। देयर आर टू ब्रांड्स, उनके नाम है ए एंड बी। ए की लोकेशन तो लिखा है, ये नजर आ रहे हैं। अब ए के जो लेफ्ट साइड पर है 0 तक ये डिस्टेंस है, मैं इसे अज्यूम किया ये स्मॉल ए के इक्वल है। इसी तरह 1 माइनस बी के जो राइट साइड पर 1 नजर आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द 1 माइनस बी एंड 1 इज बी, स्मॉल बी। लिख लिया जी आपने? अब मैंने डिमांड जनरेट कितनी होगी, मैं कहता हूँ कि हाउ मेनी विजिटर, हाउ मेनी कस्टमर विल विजिट फैक्ट्री लोकेशन ए, स्मॉल ए, कितने लोग विजिट करेंगे। तो मैं ये नहीं अज्यूम किया है कि जो ए की जो लेफ्ट साइड वाला ये जो डिमांड है जिसकी लेंथ हमने स्मॉल ए किया है, ये क्या करेंगे, प्योरली ए को विजिट करेंगे। एक तो ये हो गया जब मैंने ए की डिमांड फाइंड करने जा रहे हैं ए। अब एक डिस्टेंस है इन बिटवीन ए एंड द 1 माइनस बी। ये जो 1 माइनस बी है, इट इज द लोकेशन ऑफ अ ब्रांड बी की है।
ये 1 माइनस बी। ये कैसे ऐसे उन्होंने क्यों लिखा, स्टाइल लिखने का, ये जो पूरी लेंथ है ये 1 है और 1 माइनस बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये स्मॉल बी है। तो मैंने 1 से ये b माइनस करूंगा तो इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ ब्रांड b, जिसका लिखा है 1 माइनस बी लिखा नजर आ रहा है। ये बात क्लियर होगी जी। अब एक जो रिपीट कर दीजिएगा। हाँ जी, ये देखिए जी, हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं और आप बाटा सर्विस अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए ताकि अंडरस्टैंड करें। मैंने कहा जो ये पूरी मार्केट की जो लेंथ है ना फ्रॉम 0 to 1 है। 0 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ मार्केट है, 1 एंड पॉइंट ऑफ अ मार्केट है। तो अब हम देखते हैं कि हमने बाटा आ गया ए पर और 1 माइनस जो बी है ना ये सर्विस आ अज्यूम किया। क्या आ गया जी, सर्विस वाला। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ए को कितने लोग विजिट करेंगे, व्हाट वुड बी दी डिमांड ऑफ ए हम कहते हैं जी बाटा है। तो मैंने अज्यूम किया है भी ये लोग क्या करेंगे, ये अजम्पशन है, अभी अजम्पशन है कि ये जो ए है स्मॉल ए, इसकी लेफ्ट साइड पर ये जो 0 लिखा है ये दरमियान में जो इंटरवल है इसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। ऐसा किया ना, तो लोगों ने स्मॉल ए लिख दिया। यस सर। ठीक है, अब आते हैं जो सर्विस है जिसका 1 माइनस बी है। 1 माइनस बी से लेकर 1 तक जो उसकी राइट साइड पर है ये जो इंटरवल है इसको हमने लिखा है स्मॉल बी। ये डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल बी अज्यूम कर लिया। ये लिख लिया जी। अब मैं डिमांड फाइंड करना चाहता हूँ ए की, जो ए ब्रांड है जिसने लोकेट किया है, जिसको हमने अज्यूम किया है, बाटा अज्यूम किया है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। इसकी डिमांड क्या आएगी? डिमांड मैं कहता हूँ कि जो ए की जो लेफ्ट साइड पर जो डिस्टेंस है ये मैंने ए ही अज्यूम किया, स्मॉल ए। ये तो सारा का सारा बाटा को विजिट करेगा यानी स्मॉल ए को विजिट करेगा। अब मैंने देखना इन बिटवीन ए जो लिखा है और 1 माइनस बी, ए और 1 माइनस बी के दरमियान जो स्पेस है ना, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आधे लोग विजिट करेंगे ए को और आधे लोग विजिट करेंगे यानी आधी मार्केट विजिट करेगी 1 माइनस बी को। इन बिटवीन ए एंड 1 माइनस बी, यस, ए और 1 माइनस बी के दरमियान जो स्पेस है ना, ये मार्केट होगी स्प्लिट। हाफ ऑफ द मार्केट विल विजिट ए एंड द रेस्ट ऑफ द मार्केट विल विजिट 1 माइनस बी। तो मैंने क्या किया, मैंने डिमांड D1 निकाल रहा हूँ ए की, तो मैं लिख रहा हूँ तमाम लोग लिखे ए, स्मॉल लिखे D1, डिमांड ऑफ अ स्मॉल ए की जो कंपनी है उसकी, जिसको बाटा अज्यूम किया है फॉर द सेक ऑफ अ लर्निंग राइट नाउ। तो जल्दी से लिखें D1 इज इक्वल टू ए। तमाम लोगों ने ए लिख लिया और प्लस साइन डालें, ए के बाद लिखना प्लस, यहां पर लिखा भी नजर आ रहा है 1 माइनस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। देखिए D1 क्या लिखा है, ए, यानी ए की जो लेफ्ट साइड वाले सारी की सारी मार्केट ए को ही विजिट करेगी और वो ए आ गया। अब मैंने मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूं ए और 1 माइनस बी के दरमियान जो डिस्टेंस है। तो ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो डियर स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है हाफ पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ ये जो आपके पास ये डिस्टेंस है 0 से लेकर ए तक, मैं इसे अज्यूम कर लेता हूँ कोई भी डिस्टेंस है फॉर द सेक ऑफ आर लर्निंग। ये है मेरे पास ए की जगह लिख ले 10, ए नजर आया 10, और 1 माइनस बी की जगह लिख ले 15, 1 माइनस बी की जगह लिख ले 15। हाँ कट लगा ना, ए की जगह आपने नीचे लिख लिया 10, 1 माइनस बी की जगह 15 लिखा। अब मैंने इन बिटवीन ए और 1 माइनस बी का डिस्टेंस फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करूंगा? 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 2। तो 15 में से मैंने 10 माइनस करूंगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये मुझे डिस्टेंस आएगा। ये जो ए सेगमेंट है उसकी राइट साइड वाला ए और 1 माइनस बी के दरमियान मैंने मिड पॉइंट फाइंड करना है और इन्हीं की मदद से मैंने फाइंड करना है। तो वो क्या आगे पास आएगा? 1 माइनस बी माइनस यानी 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, को रिपीट करेगा अगर किसी को समझ आई है? हाँ जी, कोई बोलेगा? अगर समझ आ रही है तो मुझे कोई शेयर करेगा जी। सर 1 माइनस बी को हमने सिर्फ 15 दे दिया है
हाँ 15 और ए को दिया 10। 10 यस सर। तब 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 2 सर। बस वही, अब देखो वही लिखा है, इन्होंने लिखा है 1 माइनस बी, 1 माइनस बी को अज्यूम करे 15 है और ए को अज्यूम करे 10, उसके बाद डिवाइड किया 2। तो सर ये जो ठीक है हमजा सर, ए प्लस लिखा हुआ है सर, ये इसके ऊपर भी 10 ही आएगा फिर? नहीं ये तो बेटा ये वो कह रहे हैं कि मैंने ये मार्केट ये डिमांड फाइंड कर रहा हूँ कि कितने लोग ए को विजिट करेंगे। वो कहते हैं 0 से लेकर ए तक जो लोग हैं ना, ये मार्केट है, ये सारी की सारी ए को विजिट करेगी। एक तो ये बात डिसाइडेड है, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये अजम्पशन है। ए को जो लोग है ना 0 से लेकर ए तक जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे ए को ही विजिट करेंगे। अब मैं मूव कर रहा हूँ ए की राइट साइड वाले जो डिस्टेंस है, यानी ए और 1 माइनस बी के दरमियान मैंने अज्यूम किया कि आधे लोग ए को विजिट करेंगे और आधे लोग 1 माइनस बी को विजिट करेंगे। वो जो आधे हैं उसको फाइंड करने का फार्मूला मैंने ये लिखा है 1 माइनस बी माइनस ए बाई 2, ये वो फार्मूला है। तो अब टोटल जो लोग हैं ना ए को जो विजिट करेंगे, ए की जो लेफ्ट वाली मार्केट है ये सारी की सारी उसको विजिट करेगी। ए की जो राइट वाली मार्केट है ना, ठीक है जी, आधी विजिट करेगी इन बिटवीन ए और 1 माइनस बी। कितने लोगों ने इसको पिक किया? यस सर समझ आ गई। ठीक, अब फर्दर आ जाएगी। अब मैं देख रहा हूँ कि 1 माइनस बी को यानी ये कितने लोग विजिट करेंगे। तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि 1 माइनस बी की राइट वाला डिस्टेंस कितना है। 1 माइनस बी की राइट वाला डिस्टेंस कितना है? 15। स्मॉल बी, स्मॉल बी, वेल डन। वो स्मॉल बी है जो लिखेंगे वो लिखें D2 लिखें, तमाम लोग D2 लिखें। जैसे आपने D1 लिखा था A1, आपने लिखा D1 के लिखा था A प्लस 1 माइनस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब आप D2 लिखें, D2 डिमांड है 1 माइनस बी की, तो लिखें B, तमाम लोग B लिखें और B के बाद प्लस, प्लस के बाद वही लिखना जो आपने वहां लिखा है 1 माइनस बी बाई ए डिवाइड बाई 2। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह आपने D1 लिखा है ना, D1 में सबसे पहले आपने A लिखा है, D2 में आपने A को हटा के B लिख देना, बाकी चीजें वही हैं। और इसे सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं आंसर क्या आता है। सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर D2 का बताना है। क्या ये जो मेंशन है 1 प्लस बी माइनस ये आ रहा है? रिपीट कर रहा हूं, D2 को क्या लिखोगे वंस अगेन, D1 की वैल्यू गिवन है A प्लस 1 माइनस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो D2 की जगह आपने जहां A लिखा ना शुरू में A, वहां B लिखना, बाकी चीजें वही हैं, 1 माइनस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। थोड़ी देर के लिए आपको जरा कंफ्यूजिंग क्योंकि बोर्ड नहीं है, अगर मैं होता तो ये एक मिनट से भी कम का टाइम था, क्योंकि यहाँ पर वैसे बताने में आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है। लेकिन इसे सॉल्व करके मुझे बताएं, किसी ने सॉल्व कर लिया? रिपीट कर रहा हूँ, लिखें जिनके पास कॉपी पेंसिल है, D2 के सामने साइन ऑफ इक्वलिटी प्लस बी के बाद प्लस साइन के बाद वही चीज जो इधर लिखी है 1 माइनस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने 1 माइनस बी के लिए अज्यूम किया है कि 1 माइनस बी जो फैक्ट्री है जिसका मैंने सर्विस अज्यूम किया है, इसकी जो राइट वाली जो मार्केट है जिसकी साइज है बी, ये तो विजिट इसी को करेगी, सारी की सारी सर्विस को विजिट करेगी। लेकिन इसके साथ साथ 1 माइनस बी की जो लेफ्ट साइड ए है, इसकी आधी मार्केट इसको विजिट करेगी, ये मैंने अज्यूम किया। जिससे दोनों का सेम आंसर ही आएगा 2.5। तो यहां पर जो आंसर आ रहा है हाफ D2 का लिखिए 1 प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, यही आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? इसे सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं जरा। इसका एलसीएम ले लें, जैसे इसका भी एलसीएम लेके हम इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी आ जाएगा। किसी ने मुझे यहाँ पर शेयर, मैं ना ये इधर बॉक्स के अंदर लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ बॉक्स के अंदर लिखा है, मुझे ज़हन में आ गया। मैं जरा ये क्या ये मैं D2 लिखने जा रहा हूँ, ये D2 है, इसे स्मॉल d ही अज्यूम, ये D2 लिखने जा रहा हूँ, ये D है, ये 2 है, साइन ऑफ इक्वालिटी है, ये मैंने लिख दिया। ये उसके बाद ये
बी ये बी मुझे मिल गया, प्लस साइन है, और इसके बाद वही मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जो लिखने ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 1 के बाद है ये नेगेटिव माइनस, ये बी है, और माइनस उसके बाद ए है, ये ब्रैकेट सर मैं क्लोज कर, ये डिवाइड ये कर रहा हूँ 2 से। ये बात समझ नहीं आई बस सर, ये D2 में सामने स्लाइड में लिखा हुआ 1 + b - a डिवाइडेड बाय 2। ये जो अभी मैंने चैट बॉक्स के अंदर आपको बताता हूँ, ये अभी किया ना, ओके इसको सर। सिंपलीफाई करने के बाद ये अभी मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए D2 क्या आ जाएगा, D2 इक्वल टू एलसीएम ले रहा हूँ मैं इसका, एलसीएम आ जाएगा 7 2b आएगा, और 2b के बाद आ जाएगा +1 आएगा, माइनस बी आएगा, माइनस ए आएगा, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्लोज है, मतलब बच्चों एक स्टेप मैंने और कर दिया। अब इसे सिंपलीफाई करके देखें, ये वही चीज़ आ जाएगी। ये स्टेप कुछ मैंने चैट बॉक्स के अंदर करने की कोशिश की है, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। इसको समराइज ये कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि ये जो मार्केट आपने जो लोकेशन है ना, दो हमारे पास ब्रांड हैं, इनकी एक साइड पर जिधर कोई और कंपेटिटर नहीं है, वो साइड सारी की सारी इन्हीं के विजिट करेगी, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ना मार्केट, वो आधी मार्केट ए को विजिट करेगी, आधी करेगी दूसरी को, ठीक है जी, सेकंड कंपेटिटर को विजिट करेगी। बच्चों ये मैंने सॉल्व करके बता दिया है जी। वंस अगेन हमने मार्केट को स्प्लिट कैसे किया, हमारे पास दो कंपेटिटर्स थे ए और बी के नाम से, तो हमने एज्यूम किया कि ए वाली साइड पर, ए की एक साइड पर जिधर कोई कंपेटिटर्स नहीं है, ए की लेफ्ट वाली सारी मार्केट ए को विजिट करेगी, लेकिन ए की जो राइट साइड पर है वो आधी मार्केट ए को विजिट करेगी, आधी मार्केट सेकंड कंपेटिटर को विजिट करेगी। इसी तरह जो 1 - बी एज्यूम हमने किया, उसकी जो राइट्स वाली सारी की सारी जो मार्केट है वो 1 - बी को विजिट करेगी, लोकेशन है, और इन बिटवीन ए टू 1 - बी हाफ मार्केट विजिट करेगी 1 - बी को। ये आंसर मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ आपके जहन में क्वेश्चन है, यू आर वेलकम। हाँ जी, हाँ जी सर। ये सेकंड पार्ट जो आपने 2b जिसमें ऐड की है वो जरा बता दें थोड़ा सा। ये एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लिया यार दानिश, सिर्फ एलसीएम लिया, 2 से मल्टीप्लाई होगा। बचपन में एलसीएम नहीं लेते रहे थे, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ये एलसीएम, बाकी चीजें उसी तरह। ये देखिए ना, b + 1 - b - a डिवाइड बाय 2, ये 2 ना 2b से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद नीचे आ गया, पूरा एलसीएम है, ये डिनोमिनेटर है। हाँ जी, कितने लोगों को ये बात पिक हो गई जी, जल्दी से बताएं भाई। यस सर, समझ आ गई जी सर, आ गई समझ। ये अभी ना सिर्फ एलसीएम लेना है, ये छोटा सा, हाँ छोटा सा काम, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको समराइज ये मैं कर रहा हूँ वंस अगेन भाई, अगर हमने मार्केट को लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करें। हम चाहते हैं कि अपनी डिमांड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। यहाँ पर दो कंपेटिटर से ए और बी के नाम से, एक हम सिंपली ए को लोकेट कर दिया, बी के लोकेशन का नाम है 1 - बी, ये लोकेशन का नाम है 1 - बी, किसकी, बी की लोकेशन का। अब ये हम कहते हैं कि जो ब्रांड ए है, इसकी लेफ्ट वाली सारी की सारी मार्केट ए को ही, ब्रांड ए को विजिट करेगी, और इन बिटवीन ए एंड 1 - बी हमने एज्यूम किया है कि हाफ मार्केट ए को विजिट करेगी और हाफ 1 - बी को। अब आते हैं 1 - बी की तरफ। 1 - बी की जो राइट साइड पर है, कोई कंपेटिटर नहीं है, सारी की सारी मार्केट जिसका नाम बी रखा वो बी 1 - बी को विजिट करेगी, और इन बिटवीन दीज टू ब्रांड्स ए एंड 1 - बी हाफ ऑफ द मार्केट ए को विजिट करेगी और हाफ ऑफ द मार्केट दूसरे को विजिट करेगी। बस ये समरी इसकी। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया जी।
यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है जी, बस क्योंकि ये अगर वो होता है ना क्लास के अंदर तो ये विद इन अ मिनट